मुजफ्फरगढ़ में नवी थल जीप रैली का फाइनल राउंड फराटे भरती गाड़ियां देखने खवातीन बड़ी तादाद में छांगा मांगा टीले पर मौजूद हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की रोही से गुफ्तगू, क्या कहना था जानते हैं आमिर डोगे से। जी आमिर। जी बिल्कुल, नवी थल जीप रैली में बड़ी दूर दूर से यहाँ पर शायकीन जो आए हुए हैं और रैली में खास बात यह है कि खवातीन भी जो है वो रैली को ना सिर्फ यहाँ पर देखने आई हैं बल्कि पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। कुछ शायकीन हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है जी आपका? मुल्तान से। अच्छा, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं जरा बताइए। बहुत अच्छे तरीके से ये एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इधर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतना अच्छा यहाँ पे जीप रैली हुई है और इतनी ज्यादा जो है रेसिंग हुई है और बहुत अच्छा लगा है यहाँ के। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा नाम मरियम वहाब है, मैं मुल्तान से आई हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे कार्स का शौक तो था लेकिन यहाँ आके इन्होंने कार्स की मुझे रेस देखने को मिली और मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने। अच्छा, खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। खवातीन की पार्टिसिपेशन को किस तरीके से देखती हैं? एक अच्छे तरीके से देखती हूँ, एक पॉजिटिव वे से देखती हूँ कि भाई ये आए हैं, अच्छा लगा है क्योंकि अब तो हर शौक में खाना बचाना है, चाहे वो कोई भी शौक हो गया, तो इस शौक में मेरे ख्याल में पीछे नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपको कार्स का शौक है, रेसिंग का शौक है, क्या कोई ऐसा इरादा है कि कभी खुद भी पार्टिसिपेट करें अगर मौका मिलता है? अगर मुझे मौका मिलता है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो देन मैं जरूर करूंगी। खवातीन जो यहाँ पर मौजूद है उनका ये कहना है कि अगर उन्हें मुस्तकबिल में मौका मिलता है तो खुद भी जो है इस थल जीप रैली में पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। आमिर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। प्रीपेड कैटेगरी में 3 खवातीन शामिल हैं। सलमा खान का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हम तीनों ही विनर्स हैं, यहाँ आकर रहना, रेस में हिस्सा लेना अहमियत का हामिल है। उनका मजीद क्या कहना था जान लेते हैं शफकत मलाना से। बताइएगा शफकत। आज नवी थल जीप रैली का चौथा और आखिरी रोज है, जहाँ पे 3 जो खवातीन हैं प्रीपेड कैटेगरी में हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मैम सलमा मौजूद है। मैम, जो 3 ही आप खवातीन हैं, 3 ही पुराने रेसर हैं, तो इस हवाले से आप जीत के लिए कितनी हद तक पुरज़म है? 30 किलोमीटर का ट्रैक है, स्मोक है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है, तो इस हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? सबसे पहले तो ये मुझे बहुत खुशी है कि पहले खवातीन नहीं आती थी, अब प्रीपेड में कल स्टॉक में थी, आज प्रीपेड की अलग से 3 खवातीन हैं और तीनों ही बहुत अच्छी रेसर्स हैं, तो हमें रेस करने में मजा आएगा क्योंकि मुकाबला बहुत टफ होगा। एक डिफिकल्टी थोड़ी सी अब आ गई है, वो ये है कि ट्रैक 30 किलोमीटर है, वो इशू नहीं है, इशू है स्मोक की वजह से विजिबिलिटी का। क्योंकि 30 किलोमीटर जब आ जाता है तो लोग जो है वो ये नहीं देखेंगे कि हमने स्लो जाना है, वो बस इस रेस के लिए जी जान मार देंगे, गाड़ी को भी नहीं देखेंगे। तो ये थोड़ा एक इशू है कि अब विजिबिलिटी की वजह से हमें थोड़ा मसला पड़ेगा। अच्छा मैम, 3 पोजीशनें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और 3 ही खवातीन हैं, आप कौन से नंबर पे आने की तवक्को करती हैं? देखिए, इस वक्त जितनी तीनों होंगी वो कोशिश तो करेंगी कि हम फर्स्ट पे आए, लेकिन मेरे ख्याल से तीनों ही विनर्स है क्योंकि इतनी दूर आना और हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम तीनों ही विनर है। मैं उनको भी कहूंगी, खुद को भी कहूंगी कि हम लोग विनर्स हैं क्योंकि हम इतनी दूर आते हैं, इतनी डेजर्ट में, जो कि फीमेल के लिए इतने इश्यूज होते हैं, और क्या कहते हैं हम यहाँ के रेस करते हैं, मेरे लिए तो तीनों विनर है। जी मैम सलमा हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना था कि ट्रैक तो बिल्कुल डिफिकल्ट है, लेकिन ये है कि 3 पोजीशनें हैं और 3 ही खवातीन हैं। इनका कहना है कि जो दूर से आता है या होटल वगैरह पे रहते हैं। स्मोक की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात अलर्ट। महकमा माहौलियात ने मुल्तान भर में बैक वक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। तहसील शुजाबाद में 3 भट्टे, मुल्तान सदर के 4 भट्टे मिस्मार कर दिए गए। मुख्तलिफ भट्टा मालिकान के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज किए गए। मजीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अलिशफा आसिम। जी अलिशफा, बताइए। जी बिल्कुल, आज भी अगर मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो उसने 1000 क्रॉस किया था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। फिजाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए महकमा माहौलियात का 27 ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते से जो है टीम भी अलर्ट पे है। इसी हवाले से ऑपरेशन करते हुए तहसील शुजाबाद में जो है 3 भट्टों को मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दिया गया है। इसी तरह मुल्तान सदर में जो है 4 भट्टों को मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दिया गया है। 7 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 11 ऐसे अफराद जो कि टीम के साथ लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और नहीं मान रहे थे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे चलाने के लिए भट्टे को, तो उनके खिलाफ पुलिस के साथ मिलके मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मुल्तान की जो 7 बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनको सील कर दिया गया है। इमिशन कंट्रोल सिस्टम के तहत जो भी फैक्ट्री नहीं चल रही उसको सील किया जा रहा है। महकमा माहौलियात की टीम का कहना है कि शहरी खुद भी एहतियात करें। इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक की बात की जाए, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है।
ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जो है अब तक 172 गाड़ियां हैं जिनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई गई है, उसकी शहर में एंट्रेंस को भी बंद किया गया है और उसके साथ साथ 2,174 गाड़ियों को जुर्माने भी किए गए हैं और महकमा मौलियात की जानिब से कार्रवाइयां तो जारी हैं। इसके साथ साथ शहरियों को ये भी पैगाम दिया गया है कि शहर में अगर कोई भी ऐसा अनासर देखे जो स्मोक फैलाने का बाइस बन रहा हो, कूड़ा करकट किसी ने जलाया हो तो कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह देखें जिससे फिजाई आलूदगी फैल रही हो या ऐसी फैक्ट्री या ऐसा भट्टा जो जिगजैग टेक्नोलॉजी और इमिशन कंट्रोल सिस्टम को फॉलो ना कर रहा हो तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे महकमे को जो है कंप्लेन करें। महकमा मौलियात की जानिब से जो है तहसील शुजाबाद और मुल्तान में जो है आज के दिन जो है ऑपरेशन। अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में स्मोक की रोकथाम बारे ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुराहन खान की रूही से गुफ्तगू। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं अहमद खान से। बताइए अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में बढ़ती हुई स्मोक की सूरत हाल के हवाले से मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन एक्शन हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौसर हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मुबारक खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो कितना गाड़ियों को जुर्माना किया गया और कितनी गाड़ियां थानों में बंद की गई जो स्मोक का बाइस बनती है? देखें जी, स्मोक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ मुल्तान के लिए, क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी एक बैडली डिटीरियोरेट हो चुकी है कि पिछले जस्ट 24 आवर्स बैक सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि काफ़ी हद तक वो जो इंडेक्स पे अब मुल्तान का वो कम हुआ है। अब इसके लिए हमने मल्टी प्रोंग्ड एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि सिटी के अंदर जो है हम बाकी डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चल रहे हैं, कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं। सिटी के अंदर हम हैवी ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम उसको 6 डिफरेंट इंटरसेक्शन से बाईपास कर रहे हैं। और जो सिटी एरिया के लिए जो गुड्स चाहिए या बाकी इंडस्ट्री की चीज़ें चाहिए तो वो स्मॉल व्हीकल्स पे विहाड़ी चौक से और इंडस्ट्रियल स्टेट से वो हैवी ट्रैफिक हम वहाँ रोक रहे हैं, स्मोक मीटिंग, और वहाँ से फिर जो आप कह लो स्मॉल व्हीकल्स में शहर के अंदर आ रही हैं। ये तो एक ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है। इसके अलावा हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, हम वॉक कर रहे हैं, अवेयरनेस वॉक, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं और जो ट्रैफिक हेल्प वॉलंटियर्स हैं हमारे वो लोग शामिल हैं, ट्रांसपोर्टर्स शामिल हैं। हमने उनको अवेयरनेस के लिए ब्रूशर्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ओवरऑल इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की है, तो एक सेमिनार भी हमने कंडक्ट किया है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट साइमल्टेनियसली हम कर रहे हैं। अब लास्ट 24 आवर्स में हम मोर देन 1 मिलियन रुपीस का फाइन कर चुके हैं, 10 लाख जुर्माना कर चुके हैं और मोर देन 160 जो व्हीकल्स हैं स्मोक मीटिंग उनको इंपाउंड कर चुके हैं, उनको बंद कर दिया है और फाइन उनको चलान करने के अलावा बंद कर दिया कि अनटिल एंड अनलेस इस स्मोक इमरजेंसी में वो गाड़ियां जो मालकान हैं या ड्राइवर हैं वो अपनी गाड़ियां ठीक नहीं करवाते हैं तो वो ऑन रोड नहीं होंगी, वो ऑफ रोड ही रहेंगी। थैंक यू। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मोक की रोकथाम के हवाले से मौसर हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई है, जिसमें जो है वो 250 से जायद गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों की हदूद में बंद भी किया गया और 300 से जायद गाड़ियों को जो है वो जुर्माना करके 10 लाख जो है वो उनको जुर्माना किया गया है। मजीद जो है उनका यही कहना है जब तक स्मोक रहेगी और इन जैसी जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो भी शहर भर में किया जाएगा। आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। थल चीफ रैली का आखिरी रोज थल के रेगजारों में रौनकें अरोज पर हैं। डेप्यूटी कमिश्नर कोटद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी का ढोल के थाप पर रक्स, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा समेत दीगर अफसरान भी झूम उठे। अफसरान के रक्स को देखकर डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुलैन मेमन भी मुस्कुराती रहीं। थल चीफ रैली का आखिरी और चौथा रोज है। थल के रेगजारों में रौनकें अरोज पर पहुंच चुकी। डेप्यूटी कमिश्नर कोटद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी का ढोल के थाप पर रक्स, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा समेत दीगर अफसरान भी झूम उठे। अफसरान के रक्स को देखकर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुलैन मेमन भी मुस्कुराती रहीं।
थल जीप रैली का तीसरा रोज प्रीपेड कैटेगरी में मर्द रेसर्स की तमाम 31 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना। खवातीन कैटेगरी की रेस शुरू। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल, सलमा खान मरवत और रिदा शामिल हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी इकबाल, बताइए। इकबाल, आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा रैली के हवाले से। इकबाल से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं थल जीप रैली का तीसरा और आखिरी रोज है। प्रीपेड कैटेगरी में मर्द रेसर्स की तमाम 31 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना कर दी रोज है। यहाँ पर जो विमेन कैटेगरी है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले जो मर्द रेसर थे वो अपनी तमाम गाड़ियां लेकर जा चुके हैं। 31 गाड़ियां थी उनकी टोटल, वो यहां से अपनी गाड़ियों को लेकर रवाना हो चुके हैं। छेड़ी के मुकाम पर उन्होंने पहुंचना है और अपनी रेस को मुकम्मल करना है। यहां पर अब खवातीन कैटेगरी शुरू हो चुकी है। जो दीना पटेल है सबसे पहले वो अपनी गाड़ी लेकर जा चुके हैं। उस दूसरे नंबर पर सलमा मरवत गई हैं और तीसरे नंबर पर अब लालीन अकमल ज़ादा जो है वो अपनी गाड़ी लेकर निकलेंगी। सिर्फ एक गाड़ी रह गई है जिसने अब यहाँ से निकलने हैं। 2 खवातीन अब जा चुकी हैं। इससे पहले 31 जो गाड़ियां हैं वो लेके जा चुकी हैं। तो टोटल 34 गाड़ियां हैं। 34 में से अब सिर्फ एक बाकी रहेगी जो अभी कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएगी। तो उसके साथ ही फिर आज का जो प्रीपेड गाड़ियों की कैटेगरी की रेस का मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो डल्ट बाइक्स हैं उनकी रेस का मरहला शुरू होगा। तो पहले तो ये जो टाइम था वो शुरू होना था 12 बजे, फिर 12:30 का टाइम दिया गया, 1 का टाइम दिया, लेकिन फिर ये 2 बजे के करीब शुरू हो सकी। वजह ये थी फॉग और स्मोक, क्योंकि उसने पूरे ट्रैक को अपनी लपेट में ले रखा था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन शहजाद साहब। इनसे हम जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, रैली को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और जो इंतजाम किए गए थे कमिश्नर साहब की जानिब से वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी, ये 9वीं थल जीप रैली कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर निगरानी पाए तकमील को पहुंचने वाली है। ये एक शानदार इवेंट है जो इस पूरे इलाके के लोगों को, जनूबी पंजाब के लोगों को एक शानदार जो है तफरीह मुयसर आई है। ये एक त्यौहार की शक्ल अख्तियार करती जा रही है और इसकी जो है मकबूलियत में हर साल इजाफा होता जा रहा है। मैं इस मौके पे कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहतरमा कुर्रतुलैन मेमन साहिबा और कोटअदू की ज़िले इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। नवी थल जीप रैली का आखिरी रोज है। मौसम की खराबी के बायस ट्रैक 40 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। नामवर रेसर नादर मक्सी की रूही से गुफ्तगू क्या कहते हैं, जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल 9वीं थल जीप रैली का दोबारा से आगाज हो चुका है। 220 किलोमीटर तवील जो ये ट्रैक बनाया गया था, मगर उसे जो है 105 किलोमीटर पर जो है मुहित कर दिया गया था। आज जो है मौसम की वजह से 40 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया, जो कि ठेड़ी के मकाम पर इसका फिनिश पॉइंट बनाया गया। अब पहली गाड़ी जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। मुल्क के जो नामवर रेसर है नादर मक्सी साहब, अब वो जो पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। सर बताइएगा कि आज रेस का जो ये फासला जो है ये भी कम कर दिया गया, 40 किलोमीटर तक इसे महदूद कर दिया गया। इसके अलावा ट्रैक के हवाले से क्या कहेंगे। ट्रैक तो 30 किलोमीटर का बनाया गया, क्योंकि स्मॉग और फॉग की वजह से 1:30 बजे के करीब रेस शुरू हुई है। तो जाहिर है वो गाड़ियां अभी 2 घंटे में 1.5 घंटे में फिर से फॉग आ जाता है। तो सेफ्टी शायकीनों के लिए भी और ड्राइवर्स के लिए भी उस वजह से पीछे कल जो थी रेस वो आधी रेस पूरी हुई थी चौबारा तक। तो मैं आपके ये इस मीडिया से चौबारा वालों लोगों से भी माजरत करता हूँ, पर हालात मुताबिक क्या करें। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि रेस को जो है वो महदूद कर दिया गया, क्योंकि स्मोक की वजह से जो है इस मरतबा जो वो थल जीप रैली जो है मुतासर हुई है। इनकी जानिब से जो है शायकीन से भी यही कहा जा रहा है कि जो दूर दराज से शायकीन जो है यहाँ मौजूद होने के लिए आते हैं उनसे माजरत की जा रही है, क्योंकि स्मोक की वजह से जो है इस मरतबा थल जीप रैली जो है वो मुतासर हुई है। जी परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का 711वां उर्स के मौके पर कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशिस्त इख्तिताम पजीर। उर्स की इख्तितामी दुआ ज़ैन कुरैशी ने करवाई। उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, उनके नसीब अच्छे फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बेरोजगार है जिसके हलाल अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। और रब्बुल आलमीन सबको अपने अपने घरों में शादो आबाद रख, सबकी चादर और चार दीवारी की हिफाजत फरमा, दरो दीवार की हिफाजत फरमा, इनकी जान की और इनकी माल की हिफाजत फरमा, इनके घर में बरकत अता फरमा।
इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा और रब्बुल आलमीन गौसुल आलमीन अपनी नजर करम फरमा। जो जो दिल में मुरादे लेके आए हैं इनकी झोलियां भर दे। शाहरुख ने आलम तेरे आस्थाने से कोई खाली हाथ